दोस्तों, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर ला दिया है। रूस ने तो सीमा पर करीब 1 लाख सैनिक तैनात कर दिए हैं। वहीं अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए करीबन 90 टन विस्फोटक यूक्रेन भी भेज दिए हैं, जो साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि दोनों देश के बीच स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वहीं यूक्रेन के मसले को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप का रूस के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है। और तो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा तबाही होगी और यूक्रेन में सिर्फ बंजर जमीन ही बचेगी। आपको क्या लगता है, अगर ऐसा हुआ तो हमारा देश भारत किसका साथ देगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। गाइस, इंडिया के लोग जुगाड़ करने में बहुत माहिर होते हैं और एक ऐसे ही जुगाड़ू कमलेश ने बिना किसी पढ़ाई और डिग्री के एक ऐसी साइकिल बना दी है जिससे किसानों की सदियों पुरानी समस्या का समाधान निकल गया है। दरअसल इस साइकिल के जरिए अब किसान खेत में कीटनाशक का छिड़काव कम टाइम में कर पाएंगे। और यही नहीं, इस साइकिल से बीज बोने के साथ साथ माल को भी ढोया जा सकेगा, यानी कि ये साइकिल 3 in 1 काम करती है। कमलेश के इस आइडिया से प्रभावित होकर लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल ने उन्हें 30 लाख रुपए की फंडिंग दी है। 10 लाख रुपए मैं आपको दूंगा और 20 लाख रुपए मैं आपको दूंगा लोन, कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा आपसे। और उनकी हर मदद करने को तैयार हो गए हैं। गाइस, इससे ये तो पता चली गया होगा कि कोई भी काम को करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, बल्कि दिमाग और टैलेंट बहुत होता है। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान ने भ्रष्टाचार के मामलों में सारी हदें पार कर दी हैं। आज से कुछ साल पहले की बात करें तो इमरान खान की सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया था, लेकिन जब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी कि CPI की रिपोर्ट सामने आई तो ये सारे वादे खोखले नजर आए। दरअसल इस इंडेक्स में 180 देशों में पाकिस्तान 16 स्थान नीचे गिरकर 140वें स्थान पर आ गया है। वहीं हम हमारे देश इंडिया की बात करें, भारत की बात करें तो इंडिया 85th पोजीशन पर पहुंच गया है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इंडिया में भ्रष्टाचार कम हुए हैं। और सबसे कम भ्रष्टाचार करने वाला देश अभी भी डेनमार्क है, जो कि नंबर 1 पोजीशन बरकरार रखे हुआ है। गाइस, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार का क्या कारण हो सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइस, दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने कहीं कहा था कि एक बार मेरे दोस्त बीच पर रेत का महल बना रहे थे, पर मैं वहीं पर बीच की बजाय पानी में रेत का महल बनाने की कोशिश कर रहा था और मेरे दोस्त मुझ पर हंस रहे थे। लेकिन आज उन्हीं दोस्तों को मैं अपना पाम आइलैंड दिखाने लेकर जाता हूं, जो कि इंसानों द्वारा पानी में बनाए गए रेत के किसी अजूबे से कम नहीं है। गाइस, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि आप जिस चीज की कल्पना करते हो, आप वो सब कुछ कर सकते हो। बस आपको जरूरत है खुद पर विश्वास रखने की। ऐसी अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। दोस्तों, भारत सरकार ने इस साल 4 हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिनमें भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री जनरल बिपिन रावत सर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, गीता प्रेस गोरखपुर के चेयरमैन राधे श्याम खेमका और साथ ही शास्त्रीय गायिका प्रभा आत्रे भी शामिल हैं। वहीं 17 हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जिनमें गूगल के CEO सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नाडेला और कोरोना वैक्सीन बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक साइरस पूनावाला भी शामिल हैं। इसके साथ ही 107 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया, जिनमें ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का नाम भी शामिल है। आपको क्या लगता है, इनमें से आपके आइडल कौन है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि खेलने की उम्र में 2 बच्चे करोड़पति बन गए तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन चेन्नई में रहने वाले श्रवण और संजय ने इस बात को सच कर दिखाया है। जी हाँ गाइस, इंडिया के सबसे छोटे एंटरप्रेन्योर बन चुके श्रवण और संजय ने साल 2012 में एक डिजाइन डायमेंशन ऐप लॉन्च किया था। तब ये दोनों महज 7वीं क्लास और 8वीं क्लास के स्टूडेंट थे, लेकिन आज 10 साल बाद इन दोनों ने मिलकर 11 ऐप डेवलप की हैं, जिससे उनकी कंपनी गो डिजाइन की सालाना कमाई 120 करोड़ रुपए हो गई है। गाइस, इन दोनों भाइयों ने यह साबित कर दिया है
कि जज्बा हो तो कुछ भी चीज नामुमकिन नहीं है। ऐसी अमेजिंग मोटिवेशन वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। 1970 में नेस्ले कंपनी ने जापान में कॉफी बेचना शुरू किया, लेकिन तब वो अपने इस बिजनेस में बुरी तरह असफल हुए। वजह ये थी कि जापान के कल्चर में लोग चाय को बहुत पसंद किया करते थे, इसलिए वो कॉफी के स्वाद से जुड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन इसके बाद नेस्ले ने कुछ ऐसा किया कि जापान का पूरा कल्चर ही बदल दिया। दरअसल नेस्ले ने कॉफी फ्लेवर की एक कैंडी लॉन्च की, जिसके कारण जापानी लोगों को कॉफी के टेस्ट की आदत लग गई, जिसके बाद कॉफी पूरी तरह से जापान के कल्चर का हिस्सा बन गई। और आज 50 साल के बाद जापान हर साल कॉफी पर 1.5 लाख करोड़ खर्च करता है और इस तरह जापान में सबसे बड़ी कॉफी कंपनी नेस्ले बन गई। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। गाइस, अपनी बेटी की प्राइवेसी को लेकर विराट और अनुष्का हमेशा से बेहद प्रोटेक्टिव रहे थे और वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की तस्वीर लोगों के सामने आए। लेकिन भैया, इतने बड़े सेलिब्रिटी की बच्ची कैमरे से ज्यादा दिन कहां बचने वाली थी। और ऐसा ही कुछ हुआ साउथ अफ्रीका के केपटाउन में, जहां भारत और साउथ अफ्रीका के क्रिकेट मैच के दौरान अनुष्का के साथ जैसे ही उनकी बेटी वामिका ने पापा विराट को चीयर करने के लिए ताली बजाई, तो कैमरामैन ने तुरंत अपना कैमरा वामिका की ओर कर दिया और वामिका को कैमरे में कैद कर लिया। जिसके बाद तो क्या ही था, जिसके बाद ये फोटो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। गाइस, क्या आपने भी इन वायरल फोटोज को देखा है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। 26 जनवरी को हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे संविधान को 2 महीने पहले ही नवंबर 1949 में लिखा जा चुका था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसे फिर 2 महीने बाद क्यों लागू किया गया? दरअसल इसके पीछे एक खास वजह है और वो है 26 जनवरी की तारीख। यह तारीख पहली बार साल 1930 में खास बनी थी, क्योंकि 1930 में इसी दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था और रावी नदी के किनारे पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। तब लोगों से यह अपील की गई थी कि 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि देश असल में 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। लेकिन फिर भी 26 जनवरी एक खास दिन था, इसलिए जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी को ही चुना गया। गाइस, आज ही वो तारीख है। तो A2 फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद, जय भारत।